आओ बच्चों, आज हम देखेंगे निबंध लेखन, जो कि व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आपको परीक्षा में 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा यह एक भाग है। तो निबंध लेखन किसे कहते हैं, निबंध कहते किसे हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, निबंध कैसे लिखे जाते हैं और उदाहरण स्वरूप निबंध किस प्रकार से होते हैं। ये आज भी बच्चों को लिखते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निबंध शब्द तो 2 शब्दों से मिलकर बंधा है, जैसे नि जमा बंध। निबंध लेखन एक हिंदी की महत्वपूर्ण विधा है और एक बंधी हुई रचना है। इसमें अनुच्छेद होते हैं और यह अलग अलग विचारों को अभिव्यक्त करती है। तो बच्चों, आओ देखते हैं निबंध के प्रकार। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। वर्णनात्मक, इसके अंतर्गत दृश्य, परिस्थिति, स्थान, वस्तु आदि का वर्णन होता है। जैसे अगर आपके लिए एक निबंध का विषय आ जाए कि मेरा प्रेक्षणीय स्थल, तो यहाँ पर आप जिस जगह को घूमकर आए हो उसका वर्णन आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा है विवरणात्मक। विवरणात्मक इसके अंतर्गत मेला, ऋतु, मैच आदि के विवरण किया जाता है। जैसे आपका प्रिय ऋतु कौन सा है, तो इस पर आप निबंध लिख सकते हो। तीसरा है विचारात्मक, यानी इसमें आप लोगों को विचार करना अनिवार्य होता है। वैसे तो निबंध में वैचारिक वृत्ति, वैचारिकता तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विचारात्मक में इसके अंतर्गत समस्या, किसी भी घटी हुई घटना, स्थिति आदि विषयों पर पक्ष विपक्ष में विचार प्रस्तुत किया जाता है। आगे है भावात्मक। भावात्मक इसके अंतर्गत भावों की प्रधानता तथा सुक्तियों पर आधारित वर्णन किया जाता है। और इससे और भी महत्वपूर्ण जो भाग है वह है कि देखो, किसी भी विषय पर निबंध के मुख्य 3 अंग हैं। जैसे कि निबंध लिखने समय उसे 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला है आरंभ, यानी देखो निबंध की शुरुआत किस प्रकार से होनी चाहिए। तो निबंध प्रभावशाली और आकर्षक होना चाहिए और उसका आरंभ भी अच्छा होना चाहिए और विषय का परिचय भी उसके अनुरूप होना चाहिए। दूसरा भाग देखेंगे हम, मध्य भाग। इसमें निबंध के विषय को स्पष्ट किया जाता है। निबंध की विषय वस्तु को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरा भाग होता है अंत भाग, यानी देखो बच्चों, निबंध लिखते समय आपको 3 भागों में उसका वर्णन करना है। पहला है आरंभ, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है अंत भाग। इसमें निबंध के अंत में निबंध में लिखी गई बातों का सार एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। अब आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद क्या होता है, एक छोटा सा परिच्छेद, और जो पहले 2 परिच्छेद निबंध के होते हैं उनका पूरा सारांश हमें किस में लिखना है, अंत के परिच्छेद में। तो यह है निबंध के प्रकार, निबंध के विभिन्न अंग। अब हम देखेंगे कि निबंध लिखने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान अनिवार्य है। तो वह कौन कौन सी बातें हैं? तो पहले देखो, निबंध के विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। निबंध की रूपरेखा बनाकर अपने विचारों को व्यवस्थित रूप दे। निबंध में व्यक्त विचारों को न दोहराए। निबंध की भाषा सरल, मुहावरेदार तथा विचार मौलिक हो। दिए गए शब्द सीमा के अंतर्गत ही विचार व्यक्त करे। भाषा, वर्तनी की शुद्धता तथा विराम चिन्हों पर ध्यान दे। यानी देखो, यह सारी बातें बच्चों आप लोग ध्यान में रखो और इसके अनुसार निबंध लेखन करो। आपका निबंध लेखन पूरा 1 पन्ना होना चाहिए, जिसमें 3 परिच्छेद होने चाहिए। तभी आपको, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका हस्ताक्षर, आपका सुलेखन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपके विचारों को वहाँ पर आप अच्छे से प्रस्तुत करोगे तो आपको निबंध लेखन में 5 में से 4 मार्क्स आवश्यक ही मिलेंगे। अगर आपने वहाँ पर उचित विराम चिन्ह, उचित मुहावरे और लोकोक्तियों का अगर आपने वहाँ पर उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया
तो आशा है आप लोगों को अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि अब तो आप इससे आगे जब भी निबंध लेखन करोगे तो इन सारे नियमों को अच्छी तरह से उस निबंध लेखन में आप प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करोगी। तो यह था आज का हमारा भाग, निबंध लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। आशा है आप सबको यह भाग और इसके नियम पता चले होंगे। धन्यवाद छात्रों।